हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। विशेष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इंग्लिश के ग्रामर के सेक्शन में, जिसे DSSB PRT सेक्शन बी में आपको इंग्लिश ग्रामर में फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब फ्रेज के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पुनः उपस्थित हैं आज प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ। तो आइए वन बाय वन करके एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों का कंस्ट्रक्शन एंड कंसेप्ट दोनों क्लियर करने का प्रयास रहा है। तो जैसा कि हम आपको प्रीपोजिशन का टॉपिक हालांकि अपने पार्ट ऑफ स्पीच में किया ही है, आज उसी के क्रम में अपने रिकैप टॉपिक को कराते हुए कि प्रीपोजिशन क्या है, आपको ऑलरेडी हमने बताया है कि प्रीपोजिशन दो अलग अलग सेंटेंसों को कनेक्ट करने का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का सिस्टम रहा है, कंस्ट्रक्शन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने अपने क्लासेस में यूट्यूब के विशेष क्लासेस में आपको एक लिंक शेयर किया है, उसमें आपको डिस्कशन कराया है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन फ्रेजल क्या होता है। प्रीपोजिशन फ्रेजल क्या होता है यानी सहसंबंध बताने वाले वाक्य कैसे को रिलेट होते हैं आपस में। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एरर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आइए कम बैक टू टॉपिक कि प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होता है ये फ्रेजेस से वाक्य या उपवाक्यों का संबोधन कराता है। जैसे कि सुनीता वाकअप क्या द स्टेयर। तो जो द स्टेयर है ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल स्टेप। इसके बाद जो दूसरा हमारा है कि द बॉय लुक अंडर हिज बेड। इसका मतलब है कि जो हमारा अंडर हिज बेड है ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल क्या है, फ्रेजेज हैं। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होता रहा है। आप जानते हैं बाई, है ना, बाई बस, बाई मतलब किसी के द्वारा। जैसे द वर्ड्स वार इज ओन्ड बाई क्या, सोल्जर्स। तो बाई द सोल्जर्स ये हमारा एक फ्रेज रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का जो कंस्ट्रक्शन रहा है जैसे बाई, जैसे बिटवीन, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशनल स्टेप्स को मैंने बताया है और फ्रेज का डिस्कशन हम आपके समक्ष कर ही रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि द बॉय लुक अंडर हिज बेड। कहाँ पे, अंडर हिज बेड। तो यह एक फ्रेज है जो प्रीपोजिशनल के कंडीशंस में उसको सारी कंसेप्ट फॉलो कराते हैं।